स्टार्ट कर। देखो कल तक हम लोग कहाँ से पढ़े थे बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन सब पढ़ लिए थे। आज का क्या बात था, कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व किए थे। आज हम लोग बात किए थे कि आज जो हम लोग क्लास में आएंगे, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इसको डिराइव कैसे करते हैं। जो जितना इक्वेशन ऑफ मोशन था उसको डिराइव कैसे करते हैं, तो प्रूफ प्रूफ आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, सबको याद हो गया क्या इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या था? साउंड आ रहा है मेरा क्लियर में? बता दो एक बार माइक ऑन करके। यस सर। ठीक, सबको आ रहा है क्लियर, एकदम क्लियर आ रहा है? तो लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था हम लोग का इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सबको समझ में आ गया ना, v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है, सबको समझ में आ गया है। दूसरा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा इक्वेशन क्या था, बोलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों कल हम लोग देख लिए थे। अब चलो इसका प्रूफ आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला का प्रूफ देखते हैं कैसे ये आता है। अगर हम लोग जो अभी तक से पढ़े हैं उसमें से ये इक्वेशन कैसे आएगा, पहला इक्वेशन प्रूफ जो कहते हैं, बताओ। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, बताओ। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसे है ना, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, टाइम टेकन, ये इसका होता है डेफिनेशन एक्सेलरेशन का। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है। कभी भी चेंज का बात होगा कहीं भी, तुम लोग को कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैक्सिमम जगह अगर चेंज का बात होगा तो वहां तुम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। कोई आया है, ये साउंड किसी का होने वाला। कभी भी जब होता है तुम लोग क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, बताओ। भी चेंज को क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, वी माइनस यू। टाइम टेकन क्या लिखते हैं, टाइम टेकन क्या लिखते हैं, टी। अब देखो यहाँ पे हम लोग को निकालना है, भी को क्या करना है कि भी को कहाँ ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। भी को जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे कि इस इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या, इधर जो डिवाइड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, भी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब ये माइनस में है, जब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ये समझ में आ गया, पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया ना। पहला इक्वेशन प्रूफ करने के हम लोग क्या किए हैं कि तुमको चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन का हेल्प लिए। ये हम लोग यूनिक एक्सेलरेशन में पढ़े थे, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कैसे होता है। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है, तुम लोग बताओ आगे बढ़ते हैं, बोलो। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे बोलो, माइक ऑन करो, बोलो। यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज हम लोग कल पढ़े थे कि एक्सेलरेशन, मान लो देखो एक और चीज क्या पढ़े थे, अगर एक्सेलरेशन हम लोग का अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, बाइक का या कार का एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसमें एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और वही अगर एक्सेलरेशन अगर निगेटिव होता है, मतलब रिटार्ड कर रहे हैं, उसका वैल्यू क्या ले रहे हैं, निगेटिव। कल ट्रेन वाला एग्जाम्पल था ना, कि ट्रेन में क्या कर रहा है कि वो क्या करता है, स्पीड को अपना कम करता है रिटार्ड करके, तो वहां पे ए का वैल्यू क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एक सेकंड रुको, अभी क्या बोल रही है कि आज भी नहीं स्टार्ट हो रहा है। एक सेकंड। हाँ। तुम क्या लिखता है, ये सब बात होगी उसकी मत करो, ठीक है। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसमें अगर हम लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका मतलब इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है,
रिटार्ड हो रहा है। ये सब समझ में आ रहा है? यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब ये रिटार्ड हो रहा है। ये सब समझ में आ गया? बोलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सब समझ में आ गया ना? ये बताओ, एक बार बताओ यहाँ पे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेलो, बोलो समझ में आ गया बाबू ये वाला? माइक ऑन करो, बताओ। ये आ गया आ गया। आ गया ना? चलो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे दूसरा इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन जो क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन में कल पढ़े थे कि होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन। एवरेज, तुम लोग को ये रिवाइज भी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ते हैं फाइनल वेलोसिटी में, उसके बाद टोटल को डिवाइड करते हैं 2 में। आप खाली लिख दो इसको, एक जो नोटेशन है उसको लिख दो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया बाबू? इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? u, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? v डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ये लिख दिए। अब जो पिछले पिछले अभी पिछले जो होता है डिस्टेंस, जो होता है डिस्टेंस कवर क्या होता है बताओ? तुम लोग नॉर्मल जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताओ? इसमें पढ़े भी थे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये पता है सबको ना? डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इन टाइम के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग क्या नहीं, ये स्पीड है, स्पीड है, ये स्पीड है। डिस्टेंस हम लोग क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। एस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अभी क्या आ गया? एवरेज स्पीड जो होता है वो भी क्या आ गया है? यहाँ पे देखो इसे लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया से लिख सकते हो, इसे बढ़िया से लिखो। इसको क्या लिख सकते हो कि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन। अब डिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम लोग? एस। नोटेशन कल बताते हैं। एवरेज स्पीड अभी देखो निकालने हैं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालने हैं, u प्लस वी बाई टी। तो यहाँ लिख दो u प्लस वी बाई, क्या है यहाँ पे? एवरेज 2 है, u प्लस वी बाई 2। क्योंकि एवरेज कुछ चीजें कैसे निकालते हो? अगर मान लो एक बच्चा का पास हाइट 5 है, एक बच्चे का 6 है, एवरेज कैसे निकालते हो? जो टर्म का सम डिवाइड बाई जितना बच्चा है, तो फाइनल एवरेज, फाइनल इनिशियल को जोड़ दिए और दो टर्म है इसलिए यू और बी, इसीलिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये पहले भी हम लोग बताया। मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्या है? टी। अब देखो पहला इक्वेशन को यूज करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में कहीं भी v का टर्म नहीं, कहीं v का टर्म तुमको दिख रहा है? कहीं भी तुमको v का टर्म नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ से v का टर्म को हटाना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू यू प्लस v की जगह क्या लिख लेंगे? u प्लस ए टी। ये पूरा डिवाइड बाई क्या है? 2 है। इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे? t से। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2u प्लस यू क्या हो जाएगा? 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब इसे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर से देखो, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u, पहले यहाँ से 2 डिवाइड कर देते हैं, फिर 80, फिर यहाँ से क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई टाइम। देखो इसको कैसे लिखे हैं, देखो यहाँ पे इसको अलग अलग करके इन लोग को क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करके, टाइम तो है, टाइम तो सीधा गया। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। एस इज इक्वल टू क्या हो गया? यू, ए टी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यू टी प्लस हाफ बाहर निकाल दो, ए टी प्लस टी इंटू टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ ये समझ में आ गया? फिर से देख लो, बताओ ये कैसे निकाले हैं? पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम लोग लगाएंगे जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम लोग इसमें क्या निकालना है? इसमें डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होता है? इस एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बराबर होता है।
तो यहाँ क्या किए, एवरेज स्पीड का जो पीछे निकाले थे वो यहाँ पे पुट कर दिए और फिर टाइम छोड़ दिए सेम। अब देख रहे हैं कि हम लोग को v का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी तुमको v का टर्म नहीं है, इसीलिए इस v को क्या करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा। जो v को इलिमिनेट मतलब हटाना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन हम लोग पता है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। यहाँ v की जगह पे u प्लस एटी यहाँ पे ये रख दिए। उसके बाद बस जैसे जैसे स्टेप जा रहा है बस उसे फॉलो करें। u प्लस यू टू यू कर दिए, 80 डिवाइड बाई 2 कर दिए। जैसे जैसे ये स्टेप जा रहा है बस उसको फॉलो करते गए हैं। अब यहाँ पे क्या किए हैं, 2u डिवाइड बाई 2 कर दिए हैं, 80 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब इसको काट दिए, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे u और ये t कहाँ चल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन तुम लोग को प्रूफ होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। बोलो सबके माइक ऑन अपना करो, बताओ किसी को डाउट है? बोलो बाबू। नहीं सर। अच्छा, और अतुल, और कौन कौन है? अभी सब चला गया क्या? नहीं सर, ठीक है। चांदनी तुमको आ गया समझ में आ रहा है? चांदनी तुमको समझ में आया? यस तुम अभी सर। इतना लेट क्यों कर दिया बाबू तुम आने में? सर रिचार्ज खत्म हो गया था। अच्छा ठीक है, अब रिचार्ज करवा लिए 1 महीने का? हाँ 3 महीना का हो गया। चलो 3 महीना हो गया, तब समय पे क्लास ज्वाइन कर लेना। अतुल ब्यूटी कोमल तुमको समझ में आया? बोलो माइक ऑन करके, आवाज आ रहा है तुम? यस सर। ठीक है बाबू। अब हम लोग थर्ड। सर बोलो बाबू। अतुल। आ गया समझ में। हाँ ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन, माइक बंद करो सब। देखो चलो, अब थर्ड इक्वेशन। अभी तुम लोग क्या, तुम लोग इसका नोट्स बना रहे हो क्या, कि मतलब अभी खाली देख रहे हो? बोलो, तुम लोग इसका नोट्स बना रहे हो सिर्फ देख रहे हो? आवाज नहीं आ रहा तुम लोग का, बोलो कोई ऑन करके बोलो। नोट्स सर बना। मैं बस अभी देख रही हूँ। हाँ ठीक है, जब बाद में अपलोड कर देंगे तुम लोग नोट्स बना लेना, अभी समझ लो, ठीक है? अब दूसरा इक्वेशन हम लोग तीसरा बुक इक्वेशन। किया हुआ है सर। हाँ ठीक है, बुक में दिया हुआ है, समझ भी लो। बुक में दिया हुआ है, तुम्हारे पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे नोट्स अपना रहना चाहिए, अपने से प्रैक्टिस कर लेना ना। बिना बुक देखे हुए प्रैक्टिस कर लेना, जहाँ दिक्कत होगा बुक से देख के फिर एक बार समझ लेना। ऐसा तुम समझा दिए हैं बढ़िया से। थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, ठीक है सर। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इसको देखो प्रूफ करना है। इसको हम लोग देखो, हम लोग पास सेकंड इक्वेशन क्या आ गया बाबू, s इज इक्वल टू क्या आ गया है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आ गया है। और फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन आता है, हम लोग पता है प्रूफ किए, तुरंत प्रूफ किए। v इज इक्वल टू ut प्लस v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये दो इक्वेशन हो गया। अब देखो हम लोग को चाहिए क्या क्या, इसमें v का टर्म रहना चाहिए, u का टर्म रहना चाहिए, लेकिन टाइम का टर्म देखो नहीं रहना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से टाइम के टर्म को इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर टाइम के टर्म को हटा देंगे तो फिर इसमें टाइम का टर्म नहीं आएगा, थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें टाइम का टर्म इन दोनों में से क्या करेंगे, हटा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम लोग कैसे करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से, इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, फिर t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन जो तुम्हारा सेकेंड, ये मान लो इक्वेशन a आया है, a ले नाम लेते हैं। इक्वेशन a को क्या करो, इक्वेशन सेकेंड में पुट करो। पुट इक्वेशन a इन इक्वेशन सेकेंड। पुट एक सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन, एक सेकंड रुको, ये हम कर दो। हाँ, क्या करेंगे, इक्वेशन पुट इक्वेशन ए इन जो सेकेंड इक्वेशन आया है उसमें पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू होता है, टी की जगह हम लोग क्या निकाल लेते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, टी की जगह क्या लिख देंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। u v माइनस ए डिवाइडेड बाई ए अब प्लस हाफ ए, इसको जब करोगे तो v माइनस यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। एक ए से ए कट गया। अब यहाँ पे u है बाबू, ये u है, लिखने में खाली u है। अब जब इसको तुम लोग करोगे तो इसको फिर इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए
प्लस इसको क्या करोगे, इसको तुम a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के तोड़ दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे तो a रहेगा ही, ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2a, इसका एलसीएम आ जाएगा। a इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, a इज इक्वल टू नीचे क्या आ गया 2a आ गया, ऊपर में क्या आएगा, देखो ऊपर में क्या आएगा 2a आ गया, तो यहाँ पे a है तो इसे ऊपर में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये पहला वाला टर्म का आ गया, इससे भी 2 मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी 2 मल्टीप्लाई करोगे, अब इस टर्म में a तो है ही, तो कुछ 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये एलसीएम लेने तुम लोग का आता ही होगा। अब यहाँ पे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, अब देखो 2uv और यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया। अब देखो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो ये v स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 2u और प्लस यू स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस यू स्क्वायर बचेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर बचेगा, अपॉन क्या बचेगा 2a बचेगा, ठीक है। अब ये 2a को उधर ले जाओ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हम लोग का इक्वेशन क्या था v स्क्वायर था, तो v स्क्वायर लाने के लिए ये यू स्क्वायर क्या करोगे, राइट से लेफ्ट में चेंज कर दोगे, क्या आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बताओ सबको समझ में आ गया ये वाला इक्वेशन, बोलो, नहीं तो फिर समझ, चांदनी तुम समझ में आया, नहीं तो फिर से बताएंगे, बोलो समझ में आ रहा है, यस सर। एक बार और समझा दें कि आगे बढ़े, बताओ। सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है एक बार और समझना दीजिए, Yes, sir. तो यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमको प्रूफ करना था। हम लोग क्या मदद लिए, ए सी जी हम लोग के पास दो इक्वेशन रेडी था, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी के रेडी था, वी इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी रेडी था। हम लोग क्या किए, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन में कहीं भी टाइम का टर्म नहीं है, इसमें देख रहे हैं दोनों में टाइम का टर्म होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक टाइम का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो ये भी टाइम से इसका टाइम का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो हम लोग उसी पे क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को बार सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये इक्वेशन है कैसे आएगा देखो, यहाँ पे क्या किया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था, यू इधर ले गए, एटी आ गया, ये वाला एटी बच गया यहाँ से यहाँ तक, और v माइनस यू आ गया, यहाँ पॉजिटिव लगेगा चला गया नेगेटिव, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे a मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया तुमको सलोनी, बोलो। यस सर। अब देखो टाइम का टर्म इसमें कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, टाइम का वैल्यू हम लोग क्या पुट करना है, t माइनस यू डिवाइडेड बाई a, चलो पुट करते हैं, u तो था ही, यहाँ पे टाइम था, ये वाला पूरा चीज क्या था टाइम, टाइम की जगह क्या कर दिया v माइनस यू डिवाइडेड बाई a प्लस a और t स्क्वायर, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर। हेलो, यस सर। अरे कोई आदमी आ गया था बाबू, ठीक है देखो यहाँ तक हम बता दिए थे ना, टी का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, अब कुछ नहीं करना है, बस उसको जैसे जैसे एक्सपेंड करना है, u और v को मल्टीप्लाई करके लिख दो, v इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जब खोलोगे तो a स्क्वायर आ गया, यहाँ से ऊपर a से ये कट गया, तो नीचे क्या बचा, 2 तो ही था, 2a बच गया। अब देखो ये दोनों का जब एलसीएम लोगी, a का और 2a का एलसीएम लेती हो तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2a आएगा, एलसीएम अगर लेना तुम लोग जानती होगी, तो नीचे वाला जिसका बड़ा होता है वही टर्म लेते हैं, पता है ना, एलसीएम लेने में अगर दिक्कत है ना एलसीएम लेने में, बोलो। नो सर। हाँ तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2a एलसीएम आ गया, 2a एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या है a है, यहाँ पे क्या है 2a है, तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, ये नॉर्मली एलसीएम का तुम लोग को ऐसा हुआ है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी ये वाला टर्म जो है यहाँ पे 2a है ही था, नीचे भी क्या है एलसीएम किसका लिए 2a का, ये किससे मल्टीप्लाई होता है 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करोगी क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2a, जैसे था उसे ही आ जाएगा। अब 2u इंटू वी, ये वाला कट जाएगा, दो ये प्लस है ये माइनस है, ये कट गया। अब यहाँ पे v स्क्वायर लिख दो पॉजिटिव वाला, ये -2 था, -2 यू स्क्वायर था, ये सिर्फ यू स्क्वायर था, ये दोनों क्या होगा सब्सट्रैक्ट होगा, सिर्फ क्या बचेगा
माइनस यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर है, क्या है यहाँ समझ में आ रहा है सलोनी तुमको, यू स्क्वायर है। यस सर। हाँ, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लेना फिर से, ऐसा बात नहीं है। ये फिर यहाँ से 2 क्या किए, इधर मल्टीप्लाई किए हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब फिर ये u को इधर ले गए हैं तो v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2s। समझ में आ गया ये, बोलो यस सर। सबको समझ में आ गया बाबू जो क्लास में है बच्चा लोग? अगर माइक ऑन करके बताओ समझ में आ गया तो। आ गया ना? यस सर। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं। चांदनी तुमको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है बाबू, देखो ये रिकॉर्डिंग क्या हो गया, क्या बोल रही हो ब्यूटी? चलो देखो हम लोग क्या, साउंड नहीं आ रहा है सर, पूरा एकदम रोबोट की तरह आ रहा है। अब मेरा साउंड आ रहा है बढ़िया से? देखो तो रोबोट की तरह नहीं आएगा, अब आ रहा है साउंड। नेट का कभी प्रॉब्लम होता है, अब साउंड ठीक आ रहा है, बोलो हेलो। माइक ऑन करो, बताओ, हो सकता है तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा। अब साउंड आ रहा है सभी को, एक बार बोलो माइक पे बताओ। यस सर आ रहा है। तुम लोग का रातुल तुमको आ रहा है साउंड अच्छा से? हेलो। आ रहा है मेरे। हाँ वो, है। हाँ सर आ रहा है। वो उन लोग का नेट का प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग अब हम लोग अपना माइक बंद करो सबको, देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ठो ये देखो इम्पोर्टेंट है, देखो तुम लोग को मान लो बोला जाए कि एक स्पीड है, पहले भी क्लास में बताए थे, स्पीड मान लो v इज इक्वल टू दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करना है, स्पीड कितना होगा मीटर पर सेकेंड में बताना है क्या होगा। इसको देखो कैसे करते हैं, एक बार ध्यान दो। 36 यहाँ पे क्या है किलोमीटर, यहाँ पे क्या है आवर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर, और यहाँ पे 1 आवर है। देखो इसको क्या लिखते हैं 36, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। तो हमको आवर वाला चाहिए किसमें, सेकंड में चाहिए, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, इसको क्या लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय मिनट को किसमें कर देंगे सेकंड में, फिर मिनट के जगह पे सेकंड लिखेंगे 60 सेकंड, सेकंड में आ गया। आवर जो है सेकंड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये कितना आ गया 3600 सेकंड। ये सबको समझ में आया, बताओ आवर को कैसे सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, बोलो। यस सर। जब ये समझ में आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको इरेज कर रहे हैं। देखो अगर हम लोग को दिया रहेगा 36 किलोमीटर पर आवर, तो वन किलोमीटर में कितना मीटर 1000 मीटर, 1 आवर में कितना सेकंड 3600 सेकंड, बस वैल्यू पुट कर दो 1000 डिवाइड 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 से 36 कट गया, तो क्या आ जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आ गया इसको? यस सर। हाँ चलो इसी पे एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन देखो, और स्कूटर, अब आ रहा है कोमल ब्यूटी, तुम लोग को साउंड आ रहा है बताओ? अब साउंड यस सर आ रहा है अब। हाँ तुम लोग का नेट का प्रॉब्लम होगा बाबू, ठीक है। देखो एक दिखाइए लिखो, हाँ ए स्कूटर, क्वेश्चन लिखो ए स्कूटर, एक स्कूटर है एक्वायर्स वेलोसिटी एक्वायर करता है ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम किसमें दिया हुआ है सेकेंड में, ये किसमें दिया हुआ है यहाँ पे टाइम किसमें है आवर में, ये ध्यान देना। 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? बताओ तो, चांदनी को बताना दो। चांदनी तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है बाबू? सर समझा दीजिए। हाँ, कल तुम क्लास नहीं की थी? नहीं। कल का जो वीडियो था वो देखी थी? नो सर। नो सर, तुम्हारे पास नेट नहीं था तो वो वीडियो है, तुम लोग का लिंक भी दिया गया है तुमको, उसको देख लेना, ठीक है? आज आज का तब ठीक है। तुमको ज्यादा समझ में आया। कल का जो क्लास था बहुत इंपॉर्टेंट था। कल वाला वीडियो पूरा देख लेना एकदम बढ़िया से, तब ये पूरा क्लास तुमको एकदम मस्त समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो क्या कहना चाहता है। एक स्कूटर है बाबू, ठीक है? एक्वायर्स मतलब वो प्राप्त करता है और वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है कितना का? 36 किलोमीटर पर आवर। इतना का वेलोसिटी वो क्या कर लेता है, उसका हो जाता है इन 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? जस्ट आफ्टर स्टार्ट मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कोई बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? u इज इक्वल टू क्या हो गया? जस्ट आफ्टर स्टार्ट बोला, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ सब कोई। 0। 0 क्यों हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड क्यों हो जाएगा? क्योंकि जस्ट आफ्टर स्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, और टाइम कितना दिया हुआ है बताओ? 10 सेकेंड, 10 सेकंड। ठीक है? अच्छा, अब उसका बोल रहा है कि वेलोसिटी इतना एक्वायर हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या दिया? फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 36 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। लेकिन अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर। हम लोग को ए फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? अब देखो, v है, u है, a है, t है। कौन सा इक्वेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इक्वेशन पढ़े थे, कौन सा इक्वेशन इसके लिए सुटेबल होगा जिसमें हम लोग को सिर्फ एक ही अननोन फर्स्ट। रहे? फर्स्ट। सेकंड क्यों नहीं? सेकंड में क्या रहता है बताओ? एस का टर्म रहता है कि नहीं? डिस्टेंस का टर्म हाँ। रहता है। यहाँ कहीं भी तुमको डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया, नहीं बोला गया है। तो अगर तुम डिस्टेंस वाला सेकंड या थर्ड वाला फॉर्मूला लगाते हो, उसमें क्या हो जाएगा? एक ए तो वेरिएबल था ही, और एक एस भी वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहले वाला। देखो, पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले वाला फॉर्मूला का एक और चीज यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हम लोग टाइम किसमें दिया हुआ है? टाइम तुमको दिया हुआ है सेकंड में। टाइम किसमें दिया हुआ है? सेकंड में। वेलोसिटी किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में। तो सारा यूनिट क्या करना पड़ेगा? इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पता चल गया ना? क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि टाइम इसमें दिया हुआ है सेकंड में। नहीं तो इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, या इस टाइम को क्या कन्वर्ट कर दो? आवर में कन्वर्ट कर दो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज कर देते हैं। इसके लिए ये भी होता है, अगर कोई भी ये v इजिकल टू क्या दिया हुआ है? अभी तुरंत 36 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर का 3600 सेकेंड। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 36 से ये 36 कट गया, क्या आ गया? v क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। अगर ये अगर तुम लोग कन्वर्ट नहीं करोगे तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग लगाएंगे। बताओ u का वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि रेस से स्टार्ट हो गया है। भी क्या है? रखो 10। एक्सक्लेशन क्या है? फाइंड करना है। टाइम कितना दिया हुआ है? 10। तो ए का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा? 1। बताओ यूनिट कौन बताएगा? यूनिट कितना आएगा? एक एक करके बताओ, पहले हाथ रेज करो। यूनिट कौन बताएगा इसमें? यूनिट क्या आना चाहिए? बताओ, कौन बताएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को इसमें डाउट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? मीटर पर सेकंड में है, और ये क्या है? सेकंड में है। तो मीटर, और यहाँ से सेकंड चल जाएगा तो मीटर सेकंड में है, और ये क्या होगा? 10 डिवाइड होगा सेकंड वाला, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन आएगा। ये समझ में आ गया सबको बाबू? बोलो, समझ में आ गया तो बताओ। यस सर, आ गया। हाँ, आ गया ना? चलो, अब किसके किसके पास बुक है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का किसे किसके पास बुक है? सर मेरे पास है। हमारे पास है। अच्छा, जिसके पास नहीं है वो बुक ले लेना अबू ऑफिस में आके, ठीक है? अगर, क्योंकि बुक रहेगा तो ज्यादा स्पीड में पढ़ाई होगा। मान लो हम कुछ पढ़ाया, 45 मिनट पढ़ाए तुम लोग को, उसमें कुछ होमवर्क दे देंगे, समझ में आ रहा है? उससे क्या हो जाएगा? तुम लोग का स्पीड भी बनेगा, और ये
फिजिक्स जो होता है ना, फिजिक्स जो होता है प्रैक्टिस का चीज होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। इसीलिए एसचंद का बुक कंपलसरी है सभी के लिए, क्योंकि तुम लोग का फिजिक्स जब मजबूत करना है, क्योंकि एनसीईआरटी देखो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया रहता जितना एसचंद में दिया रहता है, ठीक ना। जिसके पास है वो बना लेना। पेज नंबर देखो बताते हैं, पेज नंबर 26 से लेके, ये सब सॉल्व एग्जाम्पल है। पेज नंबर 20, 4-5 एग्जाम्पल है, इस सबको तुम सॉल्व करना। तो उसका वो मत देखना, क्या नहीं दिखेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर तुम लोग को चाहिए, तुम लोग को हम देखो एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तुम लोग लिख लो घर बनाने के लिए, लिखो अ कार ट्रेवल, सब पे लिखो ये कार ट्रेवल, हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, अ कार ट्रेवल, कार जो है वो ट्रेवलिंग कर रहा है, ट्रेवलिंग एट 20, यूनिट का बहुत ध्यान देना है फिजिक्स में, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, स्पीड अप, मतलब स्पीड इंक्रीज किया, स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 6 सेकेंड में। तो क्या करना है, व्हाट इज एक्सप्लोरेशन निकालना, बताओ। इसको एक्सप्लोरेशन को क्या करना, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ये क्या दिया हुआ है, 6 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम लोग इसको दोनों किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना, टाइम दिया हुआ एक्सप्रेशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक और ले लो, क्वेश्चन एक और ले लो। ए रेसिंग का, तुम लोग का क्लास मंडे को होगा, ठीक है। ए रेसिंग का हैज अ यूनिफॉर्म एक्सप्लोरेशन ऑफ 4 मीटर पर, जितना हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं बाबू, तो उसके लिए एक्सप्लोरेशन क्या होना चाहिए बताओ, वाह, यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म। सबके लिए यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन हो तभी फॉर्मूला लगेगा, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन नहीं होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अपने आप यूनिफॉर्म है, इसमें लिख दिया गया यूनिफॉर्म। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, यूनिफॉर्म ही है। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second. What distance will it cover? Covers in 10 seconds after the start. ठीक है। और देखो ये दो क्वेश्चन होगा जिसके पास बुक नहीं है, तो क्वेश्चन का किसी पास बुक होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिया हुआ, पेज नंबर बता रहे हैं कौन सा, पेज नंबर है तुमको 19, कल तो नहीं होगा कोई क्लास, 20, 21, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं 22। ये सब तुम लोग का जो पहला 1 से 2 या 3 तक वीडियो है ना, ये सब जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन के पहले वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन के पहले से, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इस सब पे क्वेश्चन है। ये सब तुम लोग बना कर लाना, और सबको जिसके पास बुक है बना कर लाना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मंडे को, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, बोलो। यस सर। अब बंद करते हैं, दो तीन क्लास में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैथ का एक पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखो कैसे पढ़ाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैथ का जाएंगे, मैथ कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री, ऐसे से हम लोग रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। फिर बायोलॉजी, ऐसे ऐसे करके सबको रोटेट करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आएगा तो अपना माइक ऑन कर लो, बोलो। यस सर, ठीक है। ठीक है ना, समझ में गया। हाँ। हाँ। ब्यूटी कोमल समझ में आ रहा है, चांदनी सबको समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो